हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में एक लाइव एप्टीट्यूड टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ये क्विक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें एक क्वेश्चन का आपको या तो 1 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम मिलेंगे और उस 2 मिनट में ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मेरा फ़ोन मौजूद है जिसमें मैं टाइमर चलाऊंगी और इस तरफ मैं आपको आपके क्वेश्चन दिखाऊंगी और हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगी कितना टाइम आपको मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से पेपर पेन जो भी आपको लेके आना है आप ले आइए और बैठिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पूरा टेस्ट जो है लेस देन 5 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। पूरे एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। जनरली इस टाइप के क्विक एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 से 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैं छोटे फॉर्मेट से शुरू कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ्स का और इसमें आपको मिलेगा 1 मिनट इस क्वेश्चन को आंसर करने का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि रामा पेंट्स अ वॉल इन 30 days whereas Kamal does it in 60 days. If both of them work together for 20 days, what percentage of the wall will Kamal paint? And you have 1 minute. Your time starts now. ये वाले टाइमर को देखें, ये जो है आपका 1 मिनट इंडिकेट करेगा। अगर आपने आंसर लिख लिया है तो एक साइड पे लिखिए और टाइमर पे जो जिस टाइम जितने सेकंड्स में आपने फिनिश किया है वो भी आप लिखिए। आपको हेल्प होगा आपके स्पीड को समझने में। आंसर साइड में लिखिए। टेस्ट के एंड में हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। 30 सेकेंड्स डन, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। लास्ट 5 सेकेंड्स लेफ्ट। डन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये एक प्रेसी राइटिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ के और आंसर देने के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन और मैं चला रही हूँ आपका टाइमर। आपको 2 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे पैराग्राफ को आपको एक सेंटेंस में समराइज करना है। पैराग्राफ ये है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ग्रेट एडवांसमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स. What was earlier impossible now seems possible. Machines have replaced what traditionally was performed by humans, thereby improving throughput and efficiency. But in this race for mechanization, automation, and digitization, we seem to have left behind many skills that are a significant part of our culture and heritage. The social media wave and our inherent curiosity to learn new things will probably reverse this trend and preserve our culture. मुझे पढ़ने में ही 45 सेकेंड्स लग गए, तो आपके पास 1 मिनट 15 सेकेंड्स हैं इसको एक सेंटेंस में समराइज करने के लिए। आप उस सेंटेंस को अपने नोटपैड में लिख लीजिए। इसका कोई सही जवाब नहीं होगा क्योंकि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन इसका आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो देने वाली हूँ। 45 सेकेंड्स अभी बचे हैं। थर्टी सेकेंड्स बचे हैं। सेकेंड्स बचे हैं। 10 सेकेंड्स बचे हैं। डन। अब हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बहुत ही प्रोबिंग क्वेश्चन है। इसका कोई सही जवाब नहीं होगा। इंटरव्यूअर एटलीस्ट नहीं पता कर पाएगा उस 5 मिनट के इंटरव्यू में कि ये सही जवाब था या नहीं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकेंड्स मिलेंगे।
और ये है आपका क्वेश्चन और ये है आपका टाइमर। आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में। जो भी आपको आंसर करना है सोच समझ के अपने नोटपैड पे लिख लीजिए। एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। 15 सेकेंड्स मोर। डन। अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा। ये भी एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगेन इसको आंसर करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन और आपका टाइमर हो गया शुरू। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल। आपको इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 वर्ड्स में या मैक्सिमम 1 सेंटेंस में देना है। आपके पास 30 सेकेंड है पूरा क्वेश्चन पूछने से आंसर देने तक, तो 15 सेकेंड और बचे हैं। जो भी आपका आंसर है अपने नोटपैड पे फटाफट लिख लीजिए। 5 सेकेंड बाकी हैं। ये हो गया डन। तो आज का हमारा क्विक एप्टीट्यूड यहीं खत्म होता है। आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी बकवास और टेस्ट पूरे टाइम होने तक सिर्फ 6 मिनट हुए हैं। तो टोटल जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मैक्सिमम 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अब जो है हम इस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट के आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसका जो मैथ्स वाला क्वेश्चन है उसका तो एक स्पेसिफिक आंसर है, लेकिन जो बाकी इसके क्वेश्चंस हैं उसके सब्जेक्टिव आंसर्स हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्टिव जवाब आपको नहीं देने वाली हूँ। सिर्फ मेरा, अगर मैं होती उस इंटरव्यू में इंटरव्यू दे रही होती तो मैं किस तरह का आंसर देती वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था रामा पेंट्स अ वॉल वाला। मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं इसका एक स्पेसिफिक एक ही करेक्ट आंसर होगा और वो आंसर ये है कि रामा जो है 30 डेज में अगर वॉल पेंट करता है तो एक दिन में वो 1/30 पार्ट ऑफ द वॉल पेंट करेगा। सिमिलरली कमाल जो है वो एक दिन में 1/60 पार्ट ऑफ द वॉल पेंट करेगा। क्योंकि हमसे पूछा गया है 20 दिन में वॉल कंप्लीट हो रहा है तो कमाल किस पार्ट ऑफ द वॉल को कंप्लीट करेगा। तो 1/60 एक दिन का और 20 दिन का 20/60 जो होता है 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल, जो 33.33% होता है अप्रोक्सीमेटली। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 1 मिनट मिला था। आप अपना टाइमर चलाइए, देखिए आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रेसी राइटिंग क्वेश्चन था, जिसमें हमें एक लंबी सी पैराग्राफ मिली थी जिसे हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। मेरा इंटरप्रिटेशन इस पूरे पैराग्राफ का ये है कि ये पूरा पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से हमारे स्किल्स लूज हो गए और सोशल मीडिया की वजह से शायद वो ट्रेंड रिवर्स हो जाए। तो मेरा आंसर ये था कि the skills heritage lost by us due to excessive mechanization can probably be reinstated by the social media revolution। इसका आप सिर्फ मीनिंग देखिए कि क्या आपका आंसर भी सिमिलर मीनिंग में था। सेंटेंस, वर्ड्स, ये सब आप अपने खुद के शब्दों में आपको बताना है। तो ये राइट आंसर सबका सेम नहीं रहेगा, आपको सिर्फ मीनिंग समझना है कि सेम था या नहीं था। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 मिनट मिले थे। आपने नोटिस किया होगा मुझे 45 सेकेंड्स लगे थे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने में। अगर आपको ज्यादा टाइम लगा तो आपको लिखने में कम टाइम लगेगा। तो अगर यहाँ पे आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो उस एंगल में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, ताकि आपका रीडिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो। इस टाइप के एप्टीट्यूड एग्जाम में एक डिसएडवांटेज ये है कि हम क्वेश्चन रिपीट करने के लिए नहीं बोल सकते हैं या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते हैं। अगर हमने क्लैरिफिकेशन मांगा या क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला तो वो जो टाइम है वो हमारे ही टाइम से निकलेगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है इंटरव्यूज में कैंडिडेट्स जो है टाइम बचाने के लिए, ताकि वो ये ना दिखा पाए कि उन्हें बहुत टाइम लिया आंसर देने के लिए, वो क्या करते हैं क्वेश्चन पूछने वाले को बोलते कैन यू प्लीज रिपीट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, और वो सुनते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है, वो सोच रहे होते हैं कि आंसर क्या देना है, लेकिन लगता नहीं है कि इन्होंने बहुत गैप लिया। तो उस टाइप के पैंतरे इस टाइप के एप्टीट्यूड एग्जाम में काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर दोबारा रिपीट करेगा वो आप ही के टाइम से जाने वाला है। और इस तरह की इंटरव्यूज जहाँ पे होती हैं वहाँ पे लाइव इंटरव्यूअर नहीं होता है, एक इंटरफेस होता है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, इंसान कोई बोल नहीं रहा होगा, तो आप क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांग सकते हैं बहुत बार। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। मैंने 1 नहीं 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। आप
अपने हिसाब से डिस्क्राइब कीजिए। मैंने बोला मैं हार्ड वर्किंग हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ, टीम प्लेयर हूँ, इस टाइप के 1 या 2 वर्ड्स में मैं अपने आप को इजीली डिस्क्राइब कर सकती हूँ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल। ये बहुत ही एक डाइसी क्वेश्चन है, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल के कुछ टेक्निकल आंसर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मान लीजिए अगर आप कभी लाइफ में लीडर नहीं थे, आप किसी फुटबॉल टीम के लीडर नहीं थे, आप किसी टीम के लीडर नहीं थे, मतलब आप कभी लीडर थे ही नहीं, आप टीम मेंबर थे हमेशा, तो इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर देंगे। तो मैं ऐसे सिचुएशंस में मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पे जो है आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से बोलूँगी कि मेरी लीडरशिप स्टाइल जो है वो सिचुएशनल है, सिचुएशन के हिसाब से है, या फिर इवॉल्विंग है। पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। पहले सेम सिचुएशन में अगर मेरे किसी टीम मेंबर ने टाइम पे डिलीवरेबल नहीं दिया तो शायद मैं पहले डांटती थी, और अब मैं इवॉल्व होकर उनको समझाती हूँ, तो मेरा लीडरशिप स्टाइल कांस्टेंट नहीं है, इवॉल्विंग है। सिमिलरली मेरा लीडरशिप स्टाइल हर जगह सेम नहीं है। हर जगह मैं गुस्सा नहीं दिखाती हूँ, कुछ जगह मैं कंपैशन दिखाती हूँ, कुछ जगह मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ जगह मैं सवाल पूछती हूँ, कुछ जगह मैं किसी को सवाल पूछने को कहती हूँ। तो वो सिचुएशन के हिसाब से मेरा स्टाइल डिफर करता है। तो इस तरह का वेग आंसर मैं दे दूंगी। मैं इस चैनल पे लीडरशिप स्टाइल पे और वीडियोस बनाऊंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समझ ही ना आए तो इस टाइप का कुछ आप वेग आंसर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के और टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने आंसर्स ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। थैंक यू।